है ही। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। किधर हैं सिकंदर, कैसे हैं आप सिकंदर? मजा आ रहा है आपको? South मतलब African and Namibian. So yeah. अच्छा सिकंदर, so are you having fun? The World Cup has finally started. So many new teams, so much new talent भी नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है so far? देखें, नमीबिया जैसी टीम है, अभी मैं वही देख रहा था उनका सुपर ओवर। वो तो टीमें हैं कि जिनके अपने ही लड़के खेल रहे होंगे, मगर जैसे ओमान हुआ, कनाडा, अमेरिका हुआ, ये वो टीमें हैं। और भी बहुत सी टीमें होंगी, सारों के अब नाम इंडियन पाकिस्तानी बहुत होंगे। हाँ, उसमें इंडियंस, पाकिस्तानी, वेस्ट इंडियंस। हाँ, बट सिकंदर कहना है जैसे आज वर्ल्ड कप के ऑनसेट पे हम ये बात कर लें कि ये बातें भी पुरानी हो गई हैं। अब टीमें जो हैं, अब हमारे पाकिस्तानी कितनी टीमों में होते हैं? इवन बिफोर दिस वर्ल्ड कप हमने देखा है पाकिस्तानी ओरिजिन फलाना इंग्लैंड टीम, साउथ अफ्रीकन टीम, ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी खेल रहे हैं। सो ये तो हो ही रहा है ना, इसमें तो कोई इतनी नहीं, मगर देखें अमेरिका में जो लोकल है ना, मैंने कल अपने शो में किस्सा सुनाया कि 1989 में पाकिस्तान की एक टीम गई थी, जो हमारे साबिक कप्तान लेकर गए थे, गवास्कर की टीम गई थी। तो मैं और सलीम मलिक, हम लोग सेंट्रल पार्क में ठहरे हुए थे, तो हमने पास होटल में तो हम जॉगिंग कर रहे थे, मैं और सलीम मलिक। तो हम जब सेंट्रल पार्क से गुजरे तो वहाँ लड़के बेसबॉल खेल रहे थे, उनका कोच उनको प्रैक्टिस करा रहे थे। तो हमने कहा कि हम भी कैच पकड़ना चाहते हैं, लंबे लंबे कैच करा रहे थे। तो उस लड़के ने कहा कि वेयर इज योर क्लब्स? तो उसने कहा, हमने कहा वी डोंट हैव द क्लब्स। तो उसने लड़के ने आवाज लगाई, आज तक मुझे याद है, कोच दीस क्रेजी गाइज वांट टू कैच विदाउट द ग्लव्स। तो कोच ने बोला ओके, उसने मारना। और सलीम मलिक वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, उसने कैच पकड़ सब खड़े होकर हमें देख रहे थे कि बगैर ग्लव्स के कैच कैसे पकड़ रहे हैं, इसलिए कि वो लोग तो मिड से पकड़ते हैं। तो वो उनके जो लोकल्स हैं वो नहीं खेलते। जो भी क्रिकेट इन मुल्कों में होती है, वहाँ के लोकल्स नहीं खेलते, बल्कि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं या उनको जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो खेलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये नमीबिया का ये एडवांटेज है कि उनके अपने लड़के खेलते हैं, इनको नहीं है। बल्कि ओमान जीत गया था उस विकेट कीपर के आखिरी गेंद अगर उसके हाथ में आ जाती, गेंद थोड़ा सा हाइट पकड़ के वो अगर हाथ में जाती तो वो जीत गए थे। तो एनीवे, जो आप अमेरिका की और कनाडा के मैच की बात कर रहे थे, उसके अंदर वाकई अमेरिका की जो पिच थी वो इतनी स्टनिंग किस्म की पिच थी कि मैं तो हैरान रह गया कि उस पे तो लग रहा था कि गेंद बस बल्ले को मिला और गेंद बाहर जा रहा है, अपने आप बाहर जा रहा है। इतना जबरदस्त खेल है। अब जो लोग खेले हैं वहां पर, जो लड़का जोन्स जिसने 94 किए, वो वेस्ट इंडियन है, पैदा वो न्यूयॉर्क में हुआ है, मगर वो उसका बचपन और सारा कुछ उसने बारबाडोस में गुजारा, अंडर 19, अंडर 15 और बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ वो खेला उस जमाने के। तो वो इसलिए उसका ये जो लड़का जिसको स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, उसने बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है। ऐसा बिल्कुल जैसे रिजवान खेलते हैं ना, रख के टांग रख के वो छक्के मारते हैं, वो जबरदस्त किस्म की उसने बैटिंग की। जो दूसरा लड़का था जिसने 50 किए, गॉस उसका नाम है, इज अ साउथ अफ्रीकन। और इन सब की उम्रें भी अगर आप देखें, ये 29 का था, वो बाकी जो है 35, 34 इतनी उम्र के लड़के हैं। मगर क्या क्रिकेट हुई है उस दिन। तो वही जो आप अभी बात कर रही थी कि कोई यहाँ पर वो जो एक बहाना नहीं चलेगा कि यहाँ 200 रन नहीं हो सकते। नहीं, तो अभी तो हमने बाबर का सुनाया आपको शॉट के, तो कह रहे हैं कि भाई हम पिच टू पिच, ग्राउंड टू ग्राउंड डिपेंड करता है। हम 160 करके भी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, 170 करके भी 200 के चक्कर में हम 100 पे आउट हो जाते हैं। सही बात भी कर रहे हैं जी सिकंदर। जी नहीं, बात तो वो सही एक तरीके से कर रहा है ना। देखिए, अगर कोई टर्निंग विकेट, हमने वेस्ट इंडीज का मैंने मैच देख रहा था, उनकी पिच है वो थोड़ी सी स्लोअर साइड पे। देखें, कभी भी अगर पिच का कभी दफा अंदाजा लगाना हो ना, तो विकेट कीपर के पास जब गेंद जाता है तो आप ये देखें विकेट कीपर उसको कलेक्ट कहाँ कर रहा है। अगर वो अपने टखनों के ऊपर गेंद कलेक्ट कर रहा है तो यानी कि गेंद नीचे की तरफ जा रहा है और वो स्लोअर साइड पे। अगर वो अपने रिब्स केज के ऊपर गेंद पकड़ता है तो उसका मतलब है गेंद हाइट पकड़ रही है। तो वो बाबर बिल्कुल उसका जो पॉइंट है कि अगर पिच टर्निंग है और वहां पे रन ज्यादा नहीं हो रहे, 130, 140 की पिच है, तो वहां पे 130 और 140 होगा। और जहाँ अच्छी पिच है, जैसे कि वो हमने डैलिस की पिच देखी है जहाँ पे मैच होना है पाकिस्तान और अमेरिका का, वो तो इतनी जबरदस्त पिच है कि बल्ला लगाओ और गेंद बाहर। तो दोनों पिचों में फर्क है। तो हमें तो ये पता चल गया कि डैलिस की पिच पे रन होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि उस स्टाइल से उस दिन उस स्टाइल से खेले। देखिए, मैंने अपने प्रोग्राम्स में कह दिया है कि अब बाबर को अपना गेम खेलने दें। वो अपनी गेम नहीं खेलता तो वो फंस जाता है। अभी पिछले दिनों वो अपना, हम सब पीछे पड़े हुए थे, उसने इतने जो टूर गुजरा है उसका इंग्लैंड का, तो बाबर ने सिर्फ 2 मैचों में 60। डैलिस की पिच आपने देखी ली बिहेवियर उसका, हमें
कोई स्पिनर ऐड करना चाहिए या वही हम जो बहुतात हैं हमारी फास्ट बॉलर्स की, जिन पे नहीं, हमें बड़ा देखिए, एतमाद भी है? जो लड़के ने जो हिटें मारी हैं वो स्पिनर को मारी, और So बहुत लंबी we लंबी should मारी stick हैं। to our तो हम fast bowlers then? हाँ, अपने फास्ट बॉलर्स के, इसलिए कि मैं देख रहा था कि उनकी जो बॉलिंग थी ना, दोनों साइड उनकी, कनाडा उनकी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। उसकी बेसिक वजह जैसे मैंने बताया उम्र है, वो 34-35 साल के लड़के हैं, तो उनको, लड़के या मर्द कह लें, तो वो उनकी जो बॉलिंग है वो पेनिट्रेशन नहीं थी, हालांकि पिच में जान थी। एक लड़का था कनाडा का गॉर्डन, वो नया गेंद बहुत अच्छा कर रहा था, उसका गेंद स्विंग हो रहा था, मगर उसके पास कंट्रोल नहीं था। तो हमारे लड़के तो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो इस तरह नहीं मारने देंगे उसको जिस तरह के उन्होंने उन स्पिनर्स को मार लिया। अच्छा तो सिकंदर, एक और चीज, एक लास्ट चीज प्लीज, उसमें यह है कि कुछ अर्सा पहले, कुछ महीनों पहले जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे तो हम ये जरूर मेंशन कर रहे थे कि इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को चेंज कर दिया है, उन्होंने अपना एक स्टाइल बदला है, उसमें एक वो क्विकनेस लेके आए हैं। अब हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ बदलनी चाहिए टू ब्रिंग आवरसेल्व्स अप टू मॉडर्न क्रिकेट, बिकॉज बड़ी नई टीम है, बड़े नए तरीके हैं, क्या हम उधर ही हैं, साथ साथ हैं, या हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही खेलते हैं? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है ना? इसलिए कि आपने अब जो है ना, एक जगह आकर हम फंस के रह गए हैं ना, हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दी जा रही है, इन सबको दोबारा उसी बेस पे लेके आ जाना चाहिए जहां पे पहले थी, ये नया पाकिस्तान बनने से पहले। तो हम बहुत सी चीजों को चेंज कर देंगे। हमने इस वक्त, मैं बहुत ही मतलब है कि माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जो क्रिकेट जो खेली जाती है, जो खेल रहे हैं लड़के, वो लड़कों का एक ग्रुप चला रहा है अपनी मर्जी से, जिसको ओपन कराना है, जिसको बैटिंग करानी है, वो कर रहा है। कोच वोच की कोई बात नहीं चलती, तो हमें वो उसको, उस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। चलिए, आफ्टर द वर्ल्ड कप वी वुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ये हमारे मुल्क का इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे तो भी वी वुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू यू नो नहीं, हम तो हमेशा think about it and do some required necessary changes. Thank you, सिकंदर, आज यही वक्त है आपसे मुलाकात होगी, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप रोजी होना है।